तो आज हम बात करेंगे जो वेस्टर्न फिलोसफी के जो फाउंडर हैं, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, और जिन्हें हम फर्स्ट फिलोसोफर के नाम से भी जानते हैं इन वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन। तो उनका नाम है थेलीस। ठीक है, तो आज हम थेलीस, जिन्हें फर्स्ट फिलोसोफर के नाम से जाना जाता है, उनके जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर हम थेलीस की बात करें तो थेलीस को जो सेजेस, 7 वाइज मैन ऑफ एंशिएंट ग्रीस, उसमें इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि फॉर हिज प्रैक्टिकल विजडम एंड सगैसिटी। ठीक है, सो he was famous for his astronomical, mathematical knowledge. He was an you can say a celebrated astronomer, mathematician, statesman. ठीक है, और ये भी बिलीव किया जाता है कि he is also credited with the discovery of the height of pyramid. तो जैसा कि हमें पता है कि दिन में एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारी जो शैडो होती है वो हमारी बॉडी से बिल्कुल उसकी जो मेजरमेंट सेम होती है। तो उस टाइम पे थेलीस का ये मानना था कि अगर उस टाइम पे अगर हम पिरामिड की शैडो को अगर हम मेजर करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम उसकी मेजरमेंट पिरामिड की निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड ही इज आल्सो क्रेडिटेड विद फॉर प्रेडिक्टिंग अ सोलर एक्लिप्स व्हिच अकर्ड इन 585 BCE। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेनली उनके जो फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन, जो उनके फिलोसफिकल आइडियाज थे। तो अगर उनकी फिलोसफी की बात करें, थेलीस की फिलोसफी की बात करें, तो उनकी जो फिलोसफी है वो दो व्यूज पे बेस्ड है। उनकी फिलोसफी के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, बेसिकली हिज फिलोसफी इज बेस्ड अपॉन 2 प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो फर्स्ट व्यू जो है, जो कि मेन जो चीफ व्यू है उनकी फिलोसफी का, वो है कि उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग जो है, ठीक है, क्योंकि जो मिलेशियन थिंकर्स थे, ठीक है, बिकॉज थेलीस बिलोंग्स टू माइलेटस सिटी। ठीक है, He was the founder of Milesian school. ठीक है, इसमें थेलीस के बाद फिर एनेक्सिमेंडर और फिर एनेक्सिमेनिस। तो ये जो तीनों थिंकर्स थे, और ये जो तीनों थिंकर थे, इनका मानना था कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, और जो वो सिंगल सोर्स है वो एक मटेरियल सोर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग, अल्टीमेट रियलिटी, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो सिंगल है, और सिंगल वो एक मटेरियल सोर्स है। ठीक है, और तो थेलीस के अकॉर्डिंग वो जो मटेरियल जो सिंगल सोर्स है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग जिसे आर्ची कहते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग था वाटर। तो वाटर फिलोसफी है थेलीस की। ठीक है, और सेकंड जो व्यू है उनकी फिलोसफी का, वो है कि अर्थ, उनका ये मानना था कि जो अर्थ है इट इज अ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ठीक है, अब बात आती है कि उन्होंने वाटर को ही क्यों कंसीडर किया अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, आर्ची, फंडामेंटल मटेरियल सब्सटेंस ऑफ एवरीथिंग। क्यों, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था इसके पीछे कि उन्होंने वाटर को ही
कंसीडर किया अल्टीमेट सोर्स ऑफ होल यूनिवर्स। वो इसलिए कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, और ये एरिस्टोटल का भी यही मानना था कि प्रोबेबली उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर जो है इट इज अ वेरी वाइटल एंड एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एवरीथिंग के, उनका नेचर भी मॉइस्ट होता है, जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। फूड ले लो, को जो सब्सटेंस हमारी बॉडी को नरिश करता है, एवरीथिंग को जो जो न्यूट्रिएंट है वो उसका नेचर भी मॉइस्ट होता है, ठीक है। और इवन आप देखते हैं जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वो भी उसका नेचर भी मॉइस्ट है। और जो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो भी मॉइस्ट होते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये कोई सर्टन एक्सप्लेनेशन नहीं, बट प्रोबेबली वर्ड भी एरिस्टोटल ने भी ये वर्ड यूज किया, तो ये उन्हें ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो मलेशियन जो फिलोसोफर थे, जो आयोनियन फिलोसोफर्स थे, ये उनका मानना था कि जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, वो 4 एलिमेंट्स से बना हुआ है, ठीक है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। और उस कड़ी में थेलीस का ये मानना था कि जो वाटर है वो अल्टीमेट फंडामेंटल सोर्स है, और बाकी जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, एयर हो गया, ठीक है, फायर हो गया, वो बेसिकली वाटर की ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑल द एलिमेंट्स जो भी हम वर्ल्डली थिंग्स देखते हैं जो अर्थ पर हैं, दे ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से अब उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया कि कैसे वाटर से बाकी चीजें बनी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उन्होंने कहा कि जो अर्थ है इट्स अ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो जो शोर लाइन है, ठीक है, जहां पे जो सॉलिड ग्राउंड एमर्ज होता है, ठीक है, ठीक है, उसे उन्होंने कहा वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो अर्थली थिंग्स जो हैं, जो अर्थ है, दैट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर। और इनिशियली जब अर्थ बेसिकली वो एक फ्लूइड स्टेट में थी, और जब वो सन के कांटेक्ट में जब आई, जब ड्राई आउट हुआ, तो जब चीजों का जो मॉइस्चर जब सूखा, वो जो मॉइस्चर था वो किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, एयर की फॉर्म में, ठीक है। जब एयर सुपरहीट हुई, when air is superheated, when it comes in the contact with sun, तो जब एयर सुपरहीट हुई तो वो फायर की फॉर्म में बन गई, ठीक है। और आप देखते हो कि जो लावा जो है, ठीक है, उसके भी वाटरी ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो वाटर से ही बाकी एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो उनकी फिलॉसफी के 2 भाग हैं, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट कि एवरीथिंग जो है इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड रिटर्न्स टू वाटर, और सेकंड अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ठीक है। और अब ये सिर्फ वाटर फिलॉसफी के बेस पे हम ये कह देना कि भाई वो बहुत महान फिलोसोफर थे, उनको फर्स्ट फिलोसोफर का दर्जा दिया गया, ये इसलिए नहीं, वाटर फिलोसफी के बेस पे नहीं, बट कि इस बेस पे उन्हें फर्स्ट फिलोसोफर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो प्रीवियसली जो माइथोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन थी यूनिवर्स की, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, और एक नेचुरलिस्टिक तरीके से और एक साइंटिफिक तरीके से थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू रीजन, ठीक है, उन्होंने यूनिवर्स को समझने की कोशिश की।